तो है गाइज, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो गाइज आपसे आज एक बात करने वाले हैं जो कि इस समय अंगद भाई दुकान पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अंगद भाई के दुकान पे आने का कई कारण है, जिसमें से मेन कारण उनका है ये है कि जैसे फैमिली मैटर का मतलब जैसे ना उनके ज़मीन वमीन बटी है तो वहाँ पर लफड़ा हुआ है, तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए वो इस समय दुकान पे नहीं आ पा रहे। उनकी ज़मीन थी जो उसमें नलका वलका गड़वाना था, तो बोल रहे थे कि नलका गड़वा कराएंगे। तो जिस दिन नलका गड़ने वाला था तो उस दिन वो मशीन वशीन गाड़ने वाले आए थे। तो जिसके बगल में ज़मीन थी वो जैसे उनके पटीदार की है और उनकी है, उसमें तो लफड़ा है। तो जिन दोनों की थी तो उनके पटीदार ने मना कर दिया, उनसे बोल दिया, जैसे जो नलके गाड़ने वाले आए थे उनसे बोल दिया कि अगर तुम लोग यहाँ पर नलका गाड़ोगे तो हम 100 नंबर को बुला देंगे। तो इसी की डर से, हाँ तो गाइस 100 नंबर का मतलब जो उनके चाचा के पटीदार की पता नहीं क्या है, तो हाँ पटीदार हैं। तो उनके पटीदार ने, कल्लू पटीदार, अंगद के पटीदार ने बोला था कि हम पुलिस को बुला देंगे। तो जो नलका गाड़ने वाले से तो वो डर गए, सोचे कि पुलिस आ जाएगी तो कुछ मैटर हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ से चले गए। अब गाइस कोई भी कारीगर रहेगा चली जाएगा। तो गाइस उनकी ज़मीन शायद बढ़ चुकी थी, तो उनकी मम्मी ने कहा कि हाँ, उनकी मम्मी चाहती है जैसे हमारी ज़मीन थी हमें वैसे ही मिले। वो दूसरे टाइप से दे रहे थे, तो वो फैसला क्लियर नहीं हुआ। और गाइस इनके गांव में जैसे अन्य बहुत से लोग हैं जो इनके तरफ, इनके मुंह के, इनके ओर से कहते हैं कि हम आपसे लड़ेंगे, उनके यहाँ जाकर कहते हैं हम आपकी ओर से लड़ेंगे। तो गाइस वही है, दोनों ओर से लड़ते हैं, लड़वाते हैं दोनों उस तरफ से, सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं। अंगद का भी पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो गाइस अंगद का भी पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, उनके पटीदार जो हैं उनका भी पैसा बर्बाद हो रहा है। करीब गाइस एक बिस्सा भी पूरी ज़मीन नहीं होगी, उनके भी हिस्से में और उनके भी हिस्से में 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो गए उसी चक्कर में। और अंगद को तो घर से लगाया पैसा, और उनके चाचा जो हैं अपनी ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन बेचकर पैसा दे रहे हैं। गाइस कौन सा मतलब है दूसरी ज़मीन बेचकर और फिर उससे कम ही ज़मीन है उसके लिए पैसा दे रहे हैं। तो यही दिक्कत है, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। और इस समय गाइस वो दौड़ रहे हैं इधर उधर, जैसे थाने पे कहीं इधर कहीं उधर। उनके भैया हैं नहीं, उन्हीं पे सारा काम पड़ जा रहा है, इसलिए वो आ भी नहीं पा रहे हैं दुकान पे। तो वही गाइस बात है। हाँ तो हमने भी फ़ोन किए थे, फ़ोन रिसीव नहीं किए, बताए नहीं। कल उनके गांव के 2-3 आदमी आए थे तो उन लोगों ने बताया। गाइस जैसे इनका घर है इस बगाड़ के हरिजन बस्ती में, और क्या बोलते हैं, उस गांव के प्रधान हैं ठाकुर। तो ठाकुर हैं और वो चाहते हैं, एक दूसरा आदमी आता है इनकी ओर से कहता है क्यों नहीं मिलेगी, हम आपकी ओर से हैं। और दूसरा आदमी जाता है उनके पटीदार की ओर, तो वो बोलता है उनसे क्यों नहीं मिलेगी, आपका ही, आपकी तो है। तो वही गाइस दोनों लोग लड़ते हैं। पुलिस पुलिस प्रशासन आती है, इधर उधर से आते हैं, सब पैसा वैसा खर्च होता है। बस वो सब लड़वा लड़वा कर अपने आप दारू वारू पीते हैं उन लोगों को पैसे ही लेकर। और गाइस हाँ, उन लोगों का ही पैसा लेकर दारू वारू पीते हैं और सब अन्य खर्चा करते हैं। इन लोगों को लड़ा लड़ा कर इन दोनों का पैसा भी ख़त्म हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। अगर गाइस काम हो जाता तो मान लेते, पैसा ख़त्म हो रहा है तो कुछ सही भी है, और काम भी नहीं हो रहा, बस पैसा ही खर्च हो रहा है। तो इसलिए गाइस दिक्कत तो है। अब अंगद से कल बात करेंगे, देखते हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं। तो यही बात है गाइस, इसलिए अंगद आ नहीं पा रहे हैं दुकान पे। वही गाइस टंकी गड़ने वाली थी, अगर टंकी कई बार गड़ने वाली थी, रुक गई। कई बार वो आए सब रुक के चले, वापस चले गए, इसलिए टंकी गड़ नहीं पा रही है, और कुछ बात नहीं है। जिस दिन मैटर ख़त्म हो जाएगा उसी दिन टंकी गड़ जाएगी, सारा सिस्टम और सारा जैसे झगड़ा फसाद सब खत्म हो जाएगा। तो टंकी गड़ने की बात है, जिस दिन टंकी गड़ जाए, टंकी गड़ नहीं पा रही क्योंकि झगड़ा भी है। तो हमने से सुना शायद हो गया था क्लियर, पर अंगद की मम्मी ने बोला कि
हमारा जैसे कागजी ज़मीन है उस तरह हमको चाहिए। तो कागजी ज़मीन जैसे है तो उस तरह वो दे नहीं पा रहा है। उस तरह देने का मतलब वो हमारे साथ से उसके पूरे जो घर के आगे ज़मीन है, मैदान जिसे द्वार वार बोलते हैं, वो उसका पूरा माथे तक चल जाएगा, उसका द्वार कम हो जाएगा, ज़मीन मैदान फील्ड। तो इसलिए वो दे नहीं पा रहा है। हमारे साथ से कल बता रहे थे, उनके गांव के भी आए थे, हमको तो क्लियर पता नहीं है। तो इसलिए दे नहीं पा रहा है। और अंगद उंगद लोग सीधे साधे बन जा रहे हैं। उनकी मम्मी तो हैं थोड़ी चालाक, नहीं तो और सब लोग अंगद जान ही नहीं पा रहे हैं। और गाइस वो लोग ढेर हैं, उनकी जैसे ज़मीन वमीन ज़्यादा है तो वो लोग अपना ज़मीन ही बेच उच कर काम कर रहे हैं। अंगद के भैया तो गए हैं सऊदीया, तो वो अपना कुछ वहाँ से भी कर रहे हैं। तो गाइस यही मिला जुला कर दोनों लोगों का पैसा बस बर्बाद हो रहा है, और कुछ ऐसी बात नहीं है। और अब देखते हैं क्या होता है। हमको तो लगता है लास्ट में सुलह ही होगा, क्योंकि वो ऐसे देंगे ही नहीं और ये ऐसे लेंगे नहीं अंगद को। तो अब गाइस उनका तो घर बन चुका है, अब इसके नाते वो ज़मीन जल्दी उस तरह बट नहीं पाएगी, क्योंकि घर बनने के बाद कम चांस रहता है ज़मीन बटने की। तो उस तरह तो बटने का कम आशा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर बढ़ जाएगी तो सही है कैसे भी, पर जल्दी बटेगी नहीं। अब हमको लगता है आएंगे नहीं। तो यही बात है गाइस। अब फिर अंगद को फ़ोन करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस आप लोग कई दिनों से अंगद को नहीं देख रहे, तो इसलिए सोचा बता दिया जाए अंगद भाई कहाँ हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय गाइस।